राखी सिंघल, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैसे पढ़े हरियाणा में। सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन और विज्ञापन रोज ही समाचार पत्रों और टीवी पर देखते होंगे, लेकिन धरातल पर सिर्फ ऊंची दुकान और फीके पकवान जैसे हालात नजर आते हैं। बड़े बड़े वादों के साथ सरकार बच्चों को नई उम्मीद दिखाती है, जिसमें कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सवाल फिर वही, कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। आज हम हरियाणा सरकार की शिक्षा को लेकर तमाम नीतियों को दर्शाएंगे कि आखिर सरकारें बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन इन सब का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुले 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्कूलों में अभी तक बच्चों की क्लास शुरू नहीं हो पाई हैं। प्रदेश की खट्टर सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए लगातार नारे देती आई है, लेकिन सरकारी स्कूल की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सरकारी स्कूलों में छात्राएं जाती तो इस उम्मीद में हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करके अपने लिए एक सुनहरा भविष्य कायम करेंगे, लेकिन स्कूलों में अध्यापक न होने से बिना शिक्षा प्राप्त किए लौटना इन बेटियों के सपनों को चूर चूर कर देता है। और एक ही सवाल जहन में आता है, कैसे बनेगा इन बेटियों का भविष्य और कैसे होंगे इनके सपने पूरे। फरीदाबाद के सीही गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3 अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं को शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। छात्राओं का कहना है कि क्लास के अंदर अध्यापक नहीं आते, जिसके चलते एक छात्र क्लास के दूसरे सभी छात्राओं को पढ़ाती है। जब स्कूल में कोई शिक्षा देने वाला ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगी बेटियां। स्कूल में अध्यापक न होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। नगमा, क्या तुम्हें पूरे टीचर हैं आपके स्कूल में? नहीं सर, पूरे नहीं हैं। कितने हैं? क्या अपने आप पढ़ते हो या आप पढ़ाते हैं? कैसे? सर अभी तो अपने आप पढ़ रहे हैं, बाइक में मैडम भी पढ़ाती हैं। कम है? क्या नाम है बेटा आपका? अमित। कौन सा स्कूल है? नाम क्या है स्कूल का? GPS गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल। कौन सा काम है? एक लीडर। ठीक है। क्या बेटा पढ़ाई को लेकर कैसी दिक्कतें हो रही हैं? पढ़ाई थोड़ी वैसी हो रही है। कैसी हो रही है? थोड़ी खराब सी हो रही है। खराब हो रही है। क्या टीचर पढ़ाते नहीं स्कूल में? पढ़ाते पर लेकिन थोड़ी देर पढ़ाते फिर चले जाते हैं। स्कूल की मुख्य अध्यापिका बलवीर कौर का कहना है कि स्कूल के अंदर अध्यापकों की कमी से बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। कौर का कहना है कि स्कूल के अंदर 7 अध्यापक काम कर रहे हैं और 3 अध्यापकों की स्कूल के अंदर ज़रूरत है। साथ ही कौर का कहना है कि स्कूल के अंदर कमरों की कमी है और साथ ही बच्चों को बिठाने की भी कमी है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई में सहूलत हो सके। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर कौर है। बलवीर कौर। हाँ जी। बलवीर जी, आपके यहाँ प्राइमरी विंग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे पास प्राइमरी विंग में 350 बच्चे करीब हैं। कितने अध्यापकों की यहाँ जरूरत है? हमें 3 अध्यापकों की जरूरत है। और अभी चाहिए? अभी और चाहिए। 10 हमारी पोस्ट हैं टोटल और 7 भरी हुई हैं, 3 वेकेंट हैं, जो कि उम्मीद है कि जो सरकार द्वारा जो ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई गई है उसमें आज से ट्रांसफ़र ड्राइव के ऑप्शन ओपन हो गई हैं, तो 3 ये पोस्टें भर जाएंगी हमें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में 4 3 सेक्टर के प्राइमरी स्कूल का भी है, वहाँ भी क्या कमी है? वहाँ पर भी हमारे पास 2 पोस्ट की कमी है। वहाँ पर 7 टीचर्स और 1 टेस्ट लगे हुए हैं, 2 पोस्ट वहाँ कमी है, वो भी शायद इस ट्रांसफ़र ड्राइव में भर जाए। आप एक स्कूल की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं कि भी समस्याएं हैं स्कूल में, कई बार लिख के दिया, क्या क्या डिमांड रही हैं आपकी? हमारी डिमांड यही रही है कि हमें यहाँ पर कमरों की आवश्यकता है, बच्चों के ग्राउंड की आवश्यकता है, प्ले ग्राउंड की आवश्यकता है और बच्चों के कमरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कितने क्षेत्रफल होना चाहिए स्कूल का इसका और कितना है फिलहाल? क्षेत्रफल तो 2 एकड़ होना चाहिए, 2 एकड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए, 2 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2.25 एकड़ के करीब है यहाँ। 2 एकड़ चाहिए या 2.25 एकड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए। और भी कोई समस्याएं हैं आपकी? बस हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, हमारा स्टाफ भी खूब मेहनती है, खूब मेहनत कराता है, बाकी बस बैठने की और प्ले ग्राउंड की समस्या हमारे पास है। अगर ये अध्यापकों की कमी पूरी हो जाती है तो? अध्यापकों की कमी पूरी हो जाए तो हमारे स्कूल के 100% रिजल्ट आने की उम्मीद है। पढ़ाई तो करवाते हैं, अदरवाइज टीचरों की कमी है, 3 टीचर हमारे पास कम है। उसके अलावा ट्रेनिंग पे भी अगर जाना होता है, छुट्टी पे भी जाना होता है, हाँ जी, तो और कम हो जाता है। तो हम 2-2 क्लासें वैसे लेके बैठे होते हैं, उसके बाद 3 देखते हैं, 4 देखते हैं।
स्कूलों में अध्यापक की कमी सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है और सरकार के शिक्षा के प्रति सभी प्रयासों को उजागर करता है। सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, स्कूल के अंदर अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेगा हरियाणा और आगे बढ़ेगा हरियाणा। फरीदाबाद के सीही गांव के बाद अब नजर डालते हैं पलवल जिले के गांव गुर्जर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय पर, जहां स्कूल टाइम पर अध्यापक आराम फरमाते नजर आए, जिन्हें बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जब शिक्षा देने वाला गुरु ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी होगी। पलवल जिले के गांव टीकरी गुर्जर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की शिक्षा राम भरोसे ही कही जा सकती है। विद्यालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है और अध्यापक स्कूल टाइम में फुल आराम फरमाते नजर आते हैं, जिन्हें ना तो विद्यालय के नियमों की कोई चिंता है और ना ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य की। ये महाशय तो सरकार से अच्छा खासा वेतन लेने के बाद उन तमाम प्रयासों को ठेंगा दिखा रहे हैं जो सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। हम उन सभी अधिकारियों के संज्ञान में इन अध्यापकों के कारनामे लाना चाहते हैं जो अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्यालय में अच्छी खासी तादाद में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन शायद इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके भविष्य का क्या होगा। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि स्कूल में कई बार पुलिस भी आ चुकी है, लेकिन स्कूल के हालात में कोई सुधार नहीं आया। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जो मास्टर हैं, जो हेड मास्टर है, इनमें पार्टी बनी हुई है आपस में। ये कहते हैं कि भाई स्टाफ के साथ है या वाकई गांव वालों के साथ। मतलब मेरा कहने का ये कि इनने बहुत बड़ी वो कर रखी है, इनने सारी गंदगी। और अब एक वो सिंचाई विभाग वाला आयो, उससे भी आप शब्द बोला। ये मास्टर एडीसी का आदमी था, या में छिक्के लापरवाही कर रखी है इनने। पढ़ाई कैसी? पढ़ाई बहुत कुछ नहीं है जी, नथिंग है जी, पढ़ाई कोई नहीं है। और बैठते हैं टाइम पे, कोई नहीं, अब लेट आते हैं, कोई कदी आ रहा। और एक मास्टर उसकी ड्यूटी 2:30 बजे से है, वो गाँव में पहले ही चले होगा सर्वे करने, ड्यूटी 2:30 बजे से सर्वे करने। हाँ, BLO। तो आपने उच्च अधिकारियों को कभी शिकायत दी है? उनने नहीं जी, आज शुरुआत, बार बार जो हम कर रहे हैं इनते खूब कर रहे, हाथ में इनती जो रपट पुलिस तक आ रही है, पुलिस भी आ गई है। तो पहले जो अखबार में लिखी, उसके बाद इन प्रिंसिपल ने कही मैं गांव में बढ़िया आऊँ, पहले हो पढ़ा गो, मैं करा दूंगा, उससे अलग जाएगा। मैं जो रजिस्टर चेक करने आया, तो ग्रामीणों सब टीचरों का आरोप है कि यहाँ पे जो शरारती तत्व ग्रामीण वो शराब पी के यहाँ पे आते हैं, बच्चों को कोई तंग शराबी कोई नहीं आता जी, नहीं आएगा। ये सख्त हिदायत है हमारी, हम खुद मारेंगे उसको जो दारू पी का आएगा। कोई नहीं है दारूबाज, कोई नहीं आते, झूठ है, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है ये मास्टर। आरोप लगा रहे, उनने चेक करें, रजिस्टर नहीं दिखाता, गलत सलत मिले हुए हैं, हाजिरी लगा देता। तेज नरम बोले नहीं दिखाऊंगा रजिस्टर, हम तो हार के। फिर सर आपका नाम? जी मेरा नाम चंद्रपाल है और मैं GMS टीकरी गुर्जर का इंचार्ज हूँ। सर स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? सर स्कूल में मिडिल के अंदर 52 है और प्राइमरी के अंदर 112 है। तो कितने छात्र हैं और कितनी छात्राएं हैं? जो हमारा मिडिल स्कूल है इसके अंदर जो छात्र हैं वो 18 हैं, छात्राएं 34 हैं। और प्राइमरी के अंदर है 68 बॉयज हैं, 52 गर्ल्स हैं। तो कितने कमरे हैं जो छात्रों की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं? प्राइमरी के लिए फिलहाल इसमें 3 कमरे हैं जो पढ़ाई के लिए बिल्कुल ठीक है। और मिडिल में कितने हैं? मिडिल के अंदर यहाँ पे 5 कमरे हैं जो बिल्कुल ठीक है। सर देखा गया है कि शौचालयों की हालत काफी खराब है, क्या कारण रहा? सर शौचालय में सब प्रॉब्लम, इसमें 2 शौचालय पे 2-3 बिल्कुल डेड हुए पड़े हैं। क्योंकि इसमें क्या है, स्कूल चौकीदार नहीं होने के कारण स्कूल के बाद बच्चे खेलते हैं, उन्होंने ईंट पत्थरों से उनके जो गेट वगैरह वो तोड़ दिए, सीट वगैरह तोड़ दी है। तो हमने कई बार कहा भी है, लेकिन गाँव वालों ने भी ट्राई किया उन्हें बंद करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे आके उन्हें तोड़ जाते हैं। वो जो पाइप की फिटिंग वगैरह किया उन्होंने वो भी तोड़ रखी है वहाँ पे। पानी की सुविधा? हाँ, पानी की सुविधा जो वो भी तो मतलब खराब की हुई है। बाकी हमारे यहाँ पे जो शौचालय 3 है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी है वो केवल यहाँ पे पार्ट टाइम स्वीपर है, प्राइमरी के अंदर लेडीज है, और उससे पूरा स्कूल कवर नहीं हो पाता है इतना, वो पूरी कोशिश करती है। और हमने इस बारे में सरपंच को लिख कर दिया था कि भाई अपने सफाई कर्मचारियों को बीच बीच में यहाँ पे हमारी सहायता सब में सफाई के लिए भेजें,
लेकिन अभी तक मतलब उन्होंने कोई ऐसा भेजा नहीं है। पीने के पानी की प्रॉब्लम है स्कूल में और आरओ सिस्टम भी खराब पड़ा है, तो ऐसे में बच्चे के कहाँ से पानी? सर बच्चे तो घर से लेके आते हैं या फिर यहाँ पे जो नल लगा हुआ है, नल है चालू है, उसमें से पानी पीते हैं। जो हेडपंप लगा हुआ है उसी पे से पानी पीते हैं यहाँ बच्चे। किस तरह से पढ़ाई होगी स्कूल में? सर पढ़ाई फिलहाल स्टाफ पूरा आता है, पढ़ाई ठीक हो रही है। तो बच्चों का आरोप है कि ज़्यादातर टीचर फ़ोन पे बात करने पे लगे हुए होते हैं और कई बार जब उनसे बोलते हैं तो उल्टा उन्हें धमकाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि टीचरों को थोड़ा समझाया जाए। तो नहीं सर ऐसा है, मतलब कई बार डिपार्टमेंट से फ़ोन आ जाते हैं, फ़ोन तो रखना होता है हम सभी को भी, जैसे भी है, तो बाई तो कोई इमरजेंसी फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए तो वो सुन लेते हैं। बाकी लगातार ऐसे फ़ोन नहीं, हर समय फ़ोन पर कोई नहीं रहता यहाँ पे सर। नहीं, आपका भी तो फर्ज बनता है कि जो पढ़ाई के समय टीचरों को आदेश दिया जाए कि भी जो फ़ोन रखना अलाउड नहीं है, तो जब टीचर ही फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इससे? सर ऐसा है यहाँ पे जैसे भी मतलब फ़ोन तो चलो गवर्नमेंट ने बैन तो नहीं लगा रखा, भी फ़ोन नहीं रखने यहाँ पे। बाकी फ़ोन कई बार क्या डिपार्टमेंट से ऑर्डर में फ़ोन सबका ऑन होना चाहिए, पता नहीं कब कैसे किस टाइम में मेरा फ़ोन जब बाद नेटवर्क नहीं होता है तो किसी दूसरे पर ट्राई करते हैं हम, इसलिए फ़ोन ऑन रखना जरूरी होता है, फ़ोन भी ज़रूरी है। तो स्कूल में साफ सफाई नहीं है, झाड़ियों जैसी हालत पड़ी है मैदान की, सर मैदान साफ सफाई नहीं होती। मैदान में झाड़ियाँ नहीं है, घास हुई है। अब बरसात का मौसम का घास हरी हो जाती है यहाँ पे, और बीच बीच में हम कराते हैं, लेकिन बरसात मौसम में रहती है घास है। जैसे बरसात मौसम खत्म होगा हम इस पर स्प्रे कराते हैं ताकि खत्म हो जाए। तो बच्चों की पढ़ाई कोई बाधित नहीं सर, बाधित कोई नहीं किसी भी। तो ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया है कि किस तरह यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती और टीचर अपनी मनमानी के चलते पढ़ाई करते हैं, समय पे स्कूल नहीं आते हैं। सर देखो यहाँ पर अधिकारी भी आए हुए हैं, बीच बीच में अधिकारी भी आते हैं, उनसे पूछ सकते हो क्या क्या नहीं है। बच्चे जो छोटे हैं, बाकी हमारे जो मिडिल के बच्चे उनसे क्लास में जाके मतलब एक बार देख लो जाके। तो आपके सामने ये हाल में स्कूली बच्चों ने बताया है तो? हाँ नहीं, हमारे अधिकारी आते रहते हैं, वो देखो यहाँ पे मतलब पढ़ाई फिर भी ठीक हो रही है, स्टाफ पूरा सही आ रहा है टाइम से। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो सर हमारे यहाँ पे केवल यही है कि एक तो हमारा जो मेन गेट के पास है यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है, हल्की से बरसात होती है मतलब स्कूल का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। बच्चे पानी में से, हम भी पानी में से निकल के आते हैं यहाँ से, जो बाइक वगैरह वो तो बिल्कुल नहीं आएंगी निकलती है। अब भी फिलहाल जाकर देखो कि अब भी उसमें कीचड़ हुई पड़ी है, निकलना भारी हो जाता है। कई बार बाइक स्लिप मार कर नीचे गिर पड़ते हैं, बच्चे भी गिर पड़ते हैं, हम भी गिर पड़ते हैं। स्कूल में न तो पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, न अध्यापकों में कोई मैनेजमेंट है। सरकारी तनख्वाह पर स्कूल के अध्यापक आराम फरमाते हैं, बस रजिस्टर में अपनी आने की मौजूदगी दर्ज करने का कष्ट कर बेफिक्र होकर सोते हैं और नींद पूरी होने के बाद घर चले जाते हैं। लेकिन इन अध्यापकों को छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे स्कूल पहुंचे तो एक नई आशा के साथ, लेकिन बच्चों को स्कूल पहुंचने पर अध्यापकों के आराम फरमाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती है और वादे करती है कि स्कूलों में शिक्षा बेहतर होगी, लेकिन स्कूल के अंदर अध्यापकों का न होना धरातल पर सरकार के इन वादों और योजनाओं को धराशायी करते नजर आते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को किसी तरह की सुविधा न होना सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास और कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर फरीदाबाद सेक्टर 28 स्थित सरकारी स्कूल के लगभग 800 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर सड़क पर उतर आए। बच्चों की शिकायत है कि स्कूल में उन्हें पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं है। छात्र व छात्राओं ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय का घेराव किया और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस तरह के छात्रों का सड़कों पर उतर के मंत्री के कार्यालय का घेराव करना किस स्थिति को दर्शाता है? छात्र अपनी पढ़ाई के लिए घेराव करने को तैयार हो जाते हैं ताकि उनको शिक्षा मिल सके। छात्र अपनी पढ़ाई के लिए घेराव करने को तैयार हो जाते हैं ताकि उनको शिक्षा मिल सके, लेकिन सरकार की आंखें खोलने के लिए क्या ये काफ़ी होगा? 3 दिन हमारे टीचर आए थे, बायो फिजिक्स में सब आए थे, लेकिन 3 दिन बाद कोई नहीं, सबका ट्रांसफर हो गया, कोई टीचर नहीं है। किंतु उनके हमारे पूरे 800 बच्चों में सिर्फ 4 टीचर्स हैं, सिर्फ 4 टीचर, वो भी वोकेशनल टीचर्स हैं, वो उनको भी ट्रांसफर हो जाएगा अभी। लेने के 9th और 10th के मैथ्स के टीचर और साइंस के टीचर हैं, वो भी चले जाएंगे, उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा। बचेगा कौन? बच्चे अपने आप को पढ़ाएंगे, अपने आप को पढ़ाएंगे सब, और कंप्यूटर कोई बात नहीं, वो बैठते हैं, बेंच नहीं है, सभी बाकी और स्कूल में 4 टीचर है। बात सिर्फ फरीदाबाद क्षेत्र के स्कूलों की नहीं है, कैथल के विद्यालयों के भी बुरे हाल हैं। एसडीएम जब कैथल के स्कूल का जायजा लेने पहुंचे तो बच्चे क्लास की जगह ग्राउंड में खेलते नजर आए और स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल से ही नदारद नजर आए।
कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों की। कैथल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में उपमंडल अधिकारी मनदीप कौर ने स्कूल में चेकिंग की तो बच्चे क्लास की जगह पूरे ग्राउंड में घूमते फिरते नजर आए। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल सतीश कक्कड़ भी ऑन ड्यूटी नहीं मिले। स्कूल में बच्चों की कक्षाएं जमीन पर लगी हुई थीं। काफ़ी बच्चे ग्राउंड में खेलते दिखे। इस बाबत अध्यापकों को निर्देश भी दिए कि बच्चों की क्लासरूम में लगाई जाएं और उन्हें बेंच पर बिठाया जाए। स्कूल के शौचालयों की जांच की तो शौचालय के बुरे हाल थे और पीने की पानी के नल भी टूटे फूटे मिले। स्कूल में बिजली व्यवस्था के बारे में पत्रकारों ने बातचीत की तो कहा कि स्कूलों में जनरेटर की व्यवस्था तो है और सरकार द्वारा तेल का फंड भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी जनरेटर नहीं चलता और बच्चे गर्मी में ही रहते हैं। एसडीएम ने कहा कि जनरेटर क्यों नहीं चल रहे, इसकी जांच की जाएगी। सर, मेरा नाम योगेश प्रताप है, मैं यहाँ इंचार्ज हूँ आज, जैसे प्रिंसिपल साहब हैं। लेकिन कई बार ये सर निकासी का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है और बाहर ये एक खड्डा भी बना रखा है, ये सीवरेज कहते हैं, सीवरेज है ये। इसके बारे में बहुत बार कह लिया जी, पानी की निकासी के लिए कह लिया, कोई सुनता नहीं सर। PWD वालों को कह लिया सर, ये कमेटी में कह लिया, लेकिन कोई भेजता नहीं। वो कहते हैं जी आप अपने लेवल पे कराओ। सर अपने लेवल पे हम क्या कराएं, हमारे पास कोई क्लास 4 नहीं। अब बच्चों से तो कराने से रहे सर ये काम, तो फिर इसलिए सर अब ये पानी खड़ा हुआ है, कितनी समस्या है। अब आप देखो 2 स्कूल हैं यहाँ पे, सब्जी मंडी का स्कूल भी है एक। अब इतने बच्चे हैं, 1000 बच्चा है, 1000 बच्चे को ग्राउंड तो चाहिए रहने के लिए, पानी खड़ा रहता है सर। ये बीमारी का घर तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, ये बीमारी का घर है जी। ये तो इतने बच्चे हैं सर, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, किसी के साथ कोई बच्चे को कोई चीज़ जहरीली चीज़ काट जाए। अब पानी में क्या पता जी क्या है कि सिर्फ मच्छर क्या नहीं कह सकते, कोई जहरीली चीज़ भी हो सकती है पानी में। तो इसका सर अगर प्रबंध हो जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है सर। अगर कहते हैं स्कूल विद्या का मंदिर है, जहां हम सभी अपने भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं और जो हमें शिक्षा देते हैं हमारे गुरु हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग देते हैं। हमारे खास कार्यक्रम कैसे पढ़े हरियाणा में फिलहाल इतना ही। बस एक संकल्प के साथ, सब पढ़ें सब बढ़ें के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।